नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। फिर उपस्थित है हम एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि लीनियर अलजेब्रा जो स्टार्ट हमने करी थी, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक सिमिलर मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे और दूसरा मिनिमल पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। लेक्चरर का जो सिलेबस है उसमें जो पीजी पोर्शन में लीनियर अलजेब्रा जो दे रखा है उसमें ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके पश्चात केवल एक ही टॉपिक बचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है, इस टॉपिक को बहुत इजी है, इस पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। और इसमें इस टॉपिक के साथ में हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है। इस शॉर्ट ट्रिकों को ध्यान से देखें ताकि आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमिलर मैट्रिक्स। अब सिमिलर मैट्रिक्स पहले देखेंगे, उसके पश्चात हम मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे। सिमिलर मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में समरूप मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब सिमिलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे कि लेट एन बी टू मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर n इंटू एन। n इंटू एन ऑर्डर की दो मैट्रिक्स है, एक A है और दूसरी B है। और वो मैट्रिक्स कैसी? स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओवर ए फील्ड F, जो फील्ड F पर दो मैट्रिक्स है वो परिभाषित है A और B, और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, और उसका जो ऑर्डर है वो n इंटू एन ऑर्डर का है। ठीक है। देन द मैट्रिक्स B सेड टू बी ए सिमिलर टू A। तब हम B को A की सिमिलर मैट्रिक्स कहेंगे या A की समरूप मैट्रिक्स कहेंगे B को, इफ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P। कोई एक तीसरी जो मैट्रिक्स P है जो कि इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मतलब नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब सच दैट B इक्वल टू P इनवर्स, B इक्वल टू P इनवर्स AP, देन B इज ए सिमिलर टू A। अगर इस प्रकार से प्राप्त हो कि P इनवर्स AP ये B के बराबर हो जाए तो अपन V को A की सिमिलर मैट्रिक्स कहेंगे। कहने का तात्पर्य शॉर्ट में ये है कि A और B दो मैट्रिक्स है, वो कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n इंटू एन है। A कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और B कोई मैट्रिक्स है, तो B को A की सिमिलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे? कि जो B को अपन P इनवर्स AP के रूप में लिख सके। जहां P क्या है तो P है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, कोई तीसरी मैट्रिक्स है P है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है। अब P इनवर्स का मतलब उसका जो प्रतिलोम है, उसका दी गई मैट्रिक्स A का और उस P का, इन तीनों का यदि मल्टीप्लाई करें तो अपन B के बराबर आ जाए, तो अपन को कहेंगे कि B जो है इस कंडीशन को प्रूव करे तो B A की सिमिलर मैट्रिक्स होगी। इसको हम क्वेश्चन से भी देखेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ A इक्वल टू दे रखा है और P इक्वल टू ये दे रखा है। ठीक है। तो सिमिलर मैट्रिक्स निकालने इसकी फाइंड द सिमिलर मैट्रिक्स। फाइंड सिमिलर मैट्रिक्स। इसकी सिमिलर मैट्रिक्स क्या होगी ये अपनों को ज्ञात करना है। ठीक है। अब सबसे पहले तो अपनों को पता है कि B इक्वल टू क्या आना चाहिए? P इनवर्स AP, ये कंडीशन है सिमिलर मैट्रिक्स की, इसको प्रूव करना चाहिए। तो अब हम कहेंगे कि B है वो A की सिमिलर मैट्रिक्स होगी। अब इसका मतलब सबसे पहले अपनों को P इनवर्स ज्ञात करना है। P तो दे रखा अपनों को, A भी दे रखा है। अब P इनवर्स निकालना। P इनवर्स निकालने के किसी भी मैट्रिक्स का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं वो आपको थोड़ा छोटी क्लासों में पढ़ा है, 12th क्लास में, कि P इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ P, इसका एडजॉइंट अपॉन मॉड ऑफ P। ठीक है, ये P इनवर्स होता है। अब यहां से शॉर्ट ट्रिक्स के अपन इसको करेंगे। अब इसका एडजॉइंट ऑफ P, एडजॉइंट ऑफ P कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि ये जो मुख्य विकर्ण है जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको बदल दो, ये 2 1 हो जाएगा, और जो सहायक विकर्ण है इसके साइन चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे 1 1 था, प्लस 1 1 था तो माइनस 1 1 हो गया। तो ये एडजॉइंट ऑफ P है। और मॉड ऑफ P का मतलब इसका डिटर्मिनेशन। अब इसका डिटर्मिनेशन का P 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1, तो ये कितना आ रहा है? 1 आएगा। ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ से P इनवर्स हो जाएगा वो एडजॉइंट ऑफ P अपॉन मॉड ऑफ P। अब मॉड ऑफ P की वैल्यू तो 1 है, इसका मतलब 1 अपॉन 1 ही रहेगा। और ये हो गया 2, ये -1, ये -1 और ये 1। ठीक है। तो ये P इनवर्स हो गया। अब अपने को P इनवर्स अपने पास आ गया, ये वाला P ऑलरेडी दे रखा है, A भी दे रखा है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो
तो अगली स्टेप में हो जाएगा दिस इंप्लाइज, ये हो गया पी इनवर्स। अब पी इनवर्स है 2 -1 -1 1, ठीक है। ये हो गया पी इनवर्स इंटू ए की वैल्यू दे रही है 2 1 1 2, और इंटू में बी, पी की वैल्यू जो है वो है 1 1 1 2, ठीक है। एक बार वापस देखिए, ये पी इनवर्स हो गया, पी इनवर्स ए पी, तो ये पी इनवर्स ये ए हो गया 2 1 1 2 2 1 1 2, और पी की वैल्यू 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। अब दो मैट्रिक्स को गुणनफल किस प्रकार से करते हैं सबको ध्यान में है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, फिर पहली पंक्ति का दूसरी स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, ठीक है। रो इनटू कॉलम करता अपन। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करो, इसके फर्स्ट कॉलम से 2 × 2 4, ठीक है। बीच में प्लस पल चलता रहेगा ये, लेकिन यहाँ पे -1 इंटू इसका 1 किया तो -1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 + -1 तो 4 -1 आया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ कंप्लीट हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दो का एक के साथ मल्टीप्लाई किया 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो -2, ठीक है। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो गया -2, ठीक है। -2 इसका इसमें किया तो +1, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो -1, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो +2, और यहाँ पे इंटू में चल ही रहा है 1 1, इसका मल्टीप्लाई अभी करना बाकी है। अगली स्टेप में हो जाएगा ये 3, ये 0, ये -1, ये 1, और इसका मल्टीप्लाई किया 1 1 1 2 के साथ। जब इसका फिर मल्टीप्लाई एक बार फिर करेंगे तो वापस वही पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये रो इनटू कॉलम करेंगे, तो इसका साथ 3 × 1 3, इसका इसके साथ किया तो 0, 3 का 1 के साथ किया तो 3, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 का 1 के साथ किया 3, 0 का इसके साथ किया तो 0, 0 × 2 0 आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -1 का 1 के साथ किया तो -1, प्लस पहली दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ तो 1 × 1 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 1 के साथ किया तो -1, और प्लस इसका इसके साथ किया तो 2। इस प्रकार से ये जो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 3, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, 3 3 0 1, ठीक है। 3 3 0 1। अब ये जो है वो क्या है, मैट्रिक्स बी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 3 0 1 इज सिमिलर टू 2 1 1 2। ये बी मैट्रिक्स है और ये ए है, तो ये जो बी और ये दोनों सिमिलर होगी, ठीक है। अब सिमिलर की क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको अपन आगे देखेंगे। ये दोनों मैट्रिक्स सिमिलर होगी, इस प्रकार से अपन सिमिलर मैट्रिक्स को निकालते हैं। एक बार वापस पी इनवर्स एपी करेंगे। ए कोई दे रखी है, पी अपने को दे रखा होगा, या नहीं दे रखा तो मान लेना कोई भी। इस प्रकार से उसका इन्वर्स करो, तीनों को मल्टीप्लाई करो, इससे पश्चात मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसी को उस पहले वाली मैट्रिक्स की सिमिलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे बी प्राप्त हो रहा था 3 3 0 1, इसका मतलब बी इज सिमिलर टू ए, ठीक है। इस प्रकार से अपन सिमिलर मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। अब दो जो शब्द है, एक है तुल्यता जिसको अपन इक्वलेंट कहते हैं, और दूसरी है समरूपता जिसको अपन सिमिलरिटी कहते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान से देखे लिए कि जो तुल्यता होती है इक्वलेंट, जो अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा था, स्वतुल्यता, संवितता, संक्रामकता, ठीक है। उस प्रकार से ये जो उसको अपन क्या कहते हैं, तुल्यता इक्वलेंट कहते हैं। तो जो इक्वलेंट होता रिलेशन होता है वो m × n मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। उसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो m × n होता है। लेकिन जो समरूपता होती है, सिमिलरिटी जिसको बोलते हैं, वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है। और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब डेफिनेटली ऑर्डर n × n ही होगा, या तो 2 × 2 की होगी, या 3 × 3 की होगी, या 4 × 4 की होगी, या 5 × 5 की, इस प्रकार से। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। एक बार वापस इक्विवेलेंट जो रिलेशन होता है या तुल्यता जो संबंध होता है वो m × n मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है, जबकि सिमिलरिटी होती है, जो समरूपता होती है, वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। उसमें दोनों का रो और कॉलम जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगला है ए व बी समरूप हो। यदि ए व बी जो है दोनों मैट्रिक्स, ए और बी दो मैट्रिक्स है और दोनों सिमिलर मैट्रिक्स है, तो वो इक्विवेलेंट होगी डेफिनेटली। अगर ए और बी दोनों समरूप है तो ए और बी तुल्य होगी। लेकिन यदि ए और बी तुल्य है तो उसका समरूप होना आवश्यक नहीं है, मतलब कन्वर्स नॉट ट्रू। अगर समरूप है तो तुल्य होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन तुल्य है
तो दोनों मैट्रिक्स समरूप हो, सिमिलर हो, ऐसा आवश्यक नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना ही है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी लेते हैं अपन किसी सिमिलर मैट्रिक्स की, समरूपता। अब समरूपता एक अभी बताया आपको कि जो समरूप होता है वो इक्वलेंट होता है, तुल्य होता है। तो सिमिलरिटी, समरूपता एक इक्वलेंस, तुल्यता संबंध होता है। जो सिमिलरिटी होती है वो क्या होता है, इक्वलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, अब अगला है इफ एंड बी आर सिमिलर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये इसकी शॉर्टकट में बताऊंगा आपको, इसका याद रखने को किस प्रकार से अपन याद रखें इसको, कि इफ एंड बी आर सिमिलर मैट्रिक्स देन, यदि ए और बी दो सिमिलर मैट्रिक्स है, यदि ए और बी दो समरूप मैट्रिक्स है, देन दे हैव सेम डिटर्मिनेंट, तब उन दोनों का जो डिटर्मिनेंट है, उन दोनों सिमिलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल होगा। अब इसको अपन हर पॉइंट को एग्जांपल के द्वारा भी समझेंगे। दे हैव सेम डिटर्मिनेंट, जैसे ए दे रखा है अपने को, बी अभी बताया आपको कि ये दोनों क्या सिमिलर है, इसको अपन वापस वही इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ए दे रखा है, पी कोई और मान लो, उसको पी इनवर्स एपी करेंगे तो ये बी आएगा, इसके इक्वल आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों क्या है, अपन कह रहे हैं कि ये दोनों सिमिलर है। तो अब इनका जो पहली प्रॉपर्टी है, इफ एंड बी आर सिमिलर मैट्रिक्स देन दे हैव सेम डिटर्मिनेंट, तब उनके जो डिटर्मिनेंट है, उसके जो सारणिक का मान होगा वो इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये दोनों सिमिलर अपन कह रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट निकालो, ये 1 इंटू 0 0, माइनस 0 इंटू 1 0, तो 0 माइनस 0 कितना हो, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी प्रकार इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -2, बीच में माइनस आता है, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -2, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये -2 ये +2, इसका मतलब बी का डिटर्मिनेंट भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब क्योंकि ए और बी दोनों सिमिलर मैट्रिक्स है, तो इनका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। दोनों का जो डिटर्मिनेंट है, दोनों का जो सारणिक का मान होगा वो समान होगा। नेक्स्ट है दे हैव सेम ट्रेस, दैट इज, अब जैसे यहाँ पे ए और बी ये दोनों सिमिलर मैट्रिक्स है, अभी बताया आपको कि ए और बी सिमिलरिटी कैसे निकालते हैं, आपको बता दिया। अब ये दो ए और बी दो सिमिलर मैट्रिक्स है, तो उनका जो ट्रेस होगा वो सेम होगा। अब ट्रेस किसको कहते हैं आपको बताया था, ये इसका ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे इसका ट्रेस है, ट्रेस ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। इसी प्रकार ट्रेस ऑफ बी, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे, इन दोनों का ट्रेस, तो ये 2 - 1 कितना आ रहा है, 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसका मतलब दोनों का ट्रेस क्या होगा, इक्वल होगा। ये दूसरी कंडीशन। तीसरा, दे हैव सेम रैंक। अभी जैसे ये इसी को ले ले अपन, ये दो ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों सिमिलर मैट्रिक्स है, तो उनकी रैंक सेम होगी। जैसे इसकी रैंक कितनी है, 2 है। अब रैंक कैसे निकालते हैं वो आपको इसकी पहली क्लास में बता चुके हैं। तो इसकी रैंक भी 2 है, इसकी रैंक भी 2 है। ठीक है, तो इनकी जो रैंक है वो क्या होगी, इक्वल होगी। दे हैव सेम रैंक, इसको अपन इस प्रकार से डिनोट करते हैं। दे हैव सेम नलिटी, दैट इज, अब नलिटी किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे रैंक निकालने के पास, जैसे यहाँ पे नलिटी है, जितने भी 0 0 0 वाली जो रो प्राप्त होती है उसी को अपन नलिटी बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में जितनी भी 0 0 वाली रो प्राप्त होती है, अगर एक रो प्राप्त हो रही है तो उसकी जो रैंक होगी वो 1 होगी, 2 होती है, इस प्रकार से अपन नलिटी निकालते हैं। तो दे हैव सेम, जैसे इसकी नलिटी 0 है, ठीक है, क्योंकि इसकी रैंक कितनी है, 2 है, और इसकी नलिटी क्या है, इसकी नलिटी 0, इसकी भी नलिटी 0 है, इसका मतलब दोनों की नलिटी इक्वल होगी। तो ये चौथी कंडीशन। पांचवी है दे हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के पहली क्लास में हमने वो भी देख लिया था, उसको किस प्रकार से, जैसे इसको अपन एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दोनों की सेम। मैंने बताया था इसके पहली क्लास में, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होती है, लैम्डा ई, मॉड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ए माइनस लैम्डा ई। ठीक है, अब इसको टेक्निक मैंने बताई थी इसके पहली क्लास में, सीधा आप तो 1 माइनस लैम्डा 0 1 0 माइनस लैम्डा ये कर दो। अब जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये हो गया माइनस का लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ से इक्वल टू 0 करते ही ये लैम्डा की 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक यदि इक्वेशन हो जाएगी, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी। उसी प्रकार इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालनी है तो -1 माइनस लैम्डा 1 -2 और ये 2 माइनस लैम्डा। जब इसको भी सोल्व करोगे तो यही आएगा माइनस, यही आएगा माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, ये आएगा। ठीक है, इस प्रकार इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक सोल्व करके देख लीजिए, वही आएगा। इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि दोनों ए और बी वो कैसी है, सिमिलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगला है दे हैव सेम आइगन वैल्यू। यदि ए और बी दोनों सिमिलर मैट्रिक्स है तो उनकी जो आइगन वैल्यू है वो भी दोनों इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे
एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए यहाँ पे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन ध्यान रखना कि दे हैव सेम आइगन वैल्यू। इफ एंड बी इज अ सिमिलर मैट्रिक्स देन दे हैव सेम आइगन वैल्यू बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। यदि ए और बी है वो सिमिलर मैट्रिक्स है तो उनकी आइगन वैल्यू जो है वो इक्वल होगी, लेकिन यदि आइगन वैल्यू इक्वल है तो इसको अपन सिमिलर हो ऐसा आवश्यक नहीं है, डिड नॉट बी ट्रू, आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ये जो एग्जांपल है वो इसी का है, कन्वर्स नॉट ट्रू का। कैसे कि ए और बी जो है, अब इन दोनों की आइगन वैल्यू, जैसे यहाँ पे ये क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसको कहा था इसके पहली क्लास में बताया था, ये 0 है, ठीक है, ट्रायंगल बन रहा था, इसकी जो डायगोनल एलिमेंट है वही इसकी आइगन वैल्यू होगी 1 1। इसी तरह इसकी भी आइगन वैल्यू क्या 1 1 है। अब दोनों की आइगन वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये दोनों जो सिमिलर मैट्रिक्स नहीं होगी। ए इज नॉट सिमिलर टू बी, ये सिमिलर मैट्रिक्स नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि दे हैव सेम, अगर आइगन वैल्यू समान है तो दे हैव सेम आइगन वैल्यू बट कन्वर्स, यदि ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स है तो उनकी आइगन वैल्यू दोनों के क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। दे हैव सेम आइगन वैल्यू, उनकी आइगन वैल्यू की इक्वल होगी, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कि केवल आइगन वैल्यू अगर इक्वल है तो अपन ये आवश्यक नहीं कि वो दोनों सिमिलर मैट्रिक्स हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। अगला पॉइंट है दे हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल। अब मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, इसके जस्ट अगला क्वेश्चन अपन उसी का ले रहे हैं। अगला जो टॉपिक है मिनिमल पॉलिनोमियल का। अब अभी याद रख ले कि यदि ए और बी जो है वो दोनों सिमिलर मैट्रिक्स है तब उनकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, बट कन्वर्ट नॉट ट्रू। मतलब यदि मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है तो वो मैट्रिक्स ए और बी वो दोनों सिमिलर हो ऐसा आवश्यक नहीं हो भी सकती नहीं भी हो सकती। एक बार वापस, यदि ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स है तो उनकी मिनिमल पॉलिनोमियल समान होगी, इक्वल होगी, बट यदि केवल मिनिमल पॉलिनोमियल समान है तो यह आवश्यक नहीं कि ए और बी वो सिमिलर मैट्रिक्स है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। अब इसकी शॉर्टिंग, अभी तक जितना भी अपनों ने पढ़ाया सिमिलर मैट्रिक्स, एक बार वापस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सिमिलर मैट्रिक्स जैसे ए दे रखी है, पी कोई मैट्रिक्स है और तीसरी मैट्रिक्स है ये बी है कोई मैट्रिक्स है। अब बी ए को सिमिलर कहेंगे तो बी बराबर पी इनवर्स ए पी इस रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो बी इज ए सिमिलर टू ए, इस प्रकार से अपन कहेंगे। उसके पश्चात सिमिलर मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टियां बताई थी, अब इसकी शॉर्टिंग मात्र अपन 1 मिनट में पूरा जो पढ़ा है उसको सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसकी शॉर्टिंग है, जैसे अपना आईपीएल टीम है, क्रिकेट की अलग अलग टीमें होती है, दिल्ली डेयरडेविल्स, बेंगलोर, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स, इस प्रकार से। तो एक नई टीम आई है, शॉर्टिंग के लिए नई टीम बनाई है अपनों ने, वो दिल्ली एनसीआर की बनाई है, ठीक है। कौन सी टीम है, आईपीएल की दिल्ली एनसीआर टीम नहीं आई है, ऐसे याद रख ले। इसकी शॉर्टिंग है दिल्ली एनसीआर टीम। अब TEAM होता है, को थोड़ा साइलेंट कर देना, TEM ऐसे याद रखना, दिल्ली, इसकी शॉर्टिंग है दिल्ली एनसीआर टीम, दिल्ली एनसीआर टीम, ठीक है। ये इसकी शॉर्टिंग है, इससे सब पूरा हो जाएगा जो अभी तक पढ़ाया। कैसे, डी का मतलब सिमिलर मैट्रिक्स है तो उनका डिटर्मिनेशन सेम होगा, ठीक है, उनकी जो नलिटी सेम होगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगी, उसकी दोनों की रैंक सेम होगी, उसका दोनों का ट्रेस सेम होगा, उन दोनों की आइगन वैल्यू सेम होगी और इन दोनों की मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो सेम होगी। इस प्रकार से इस शॉर्टिंग के द्वारा अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको अपन 1 मिनट में पूरा याद रख सकते हैं। मैंने पूरे समझाने का प्रयास किया है। अब नेक्स्ट जो है वो आज का जो दूसरा टॉपिक हमारा है, अभी तक जो फर्स्ट टॉपिक हमने सिमिलर मैट्रिक्स के बारे में देखा, अब दूसरा जो टॉपिक है वो है मिनिमल पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में अल्पिष्ट बहुपद भी कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, इस पर भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन वो बना सकता है, क्योंकि अब जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर आ रहा है उसमें इन टॉपिकों से पहले कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जो नया पैटर्न के अकॉर्डिंग उनसे क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, और अगर ज्यादा बनाए तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगला है मिनिमल पॉलिनोमियल, जिसको अल्पिष्ट बहुपद कहते हैं। कि इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं कि इफ f(x) any polynomial such that f equal to 0, then we say that f(x) annihilates a, the lowest degree monic polynomial which annihilates a, जिसको अपन annihilates को satisfy भी कहते हैं, is said to be a minimal polynomial of a। अब ये तो इसकी डेफिनेशन होगी कि अब ये यूं कह रहा है कि जैसे f(x) कोई पोलिनोमियल आपको कोई मैट्रिक्स देगा, ये पूछेगा कि इसकी मिनिमल पोलिनोमियल क्या होगी, तो सबसे पहले अपनों को उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। उस इक्वेशन से अपनों को जो जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस प्रकार से आई, सपोज करो ये इस प्रकार से। अभी क्वेश्चन के देखेंगे आगे
तो सबसे पहले आप ये यूं कह रहा है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी वो इसको एनहाइज करेगी। एनहाइज का मतलब उसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह है कर देंगे, यहाँ पे सब जगह है, ठीक है। इस प्रकार से सेटिस्फाई, जैसे यहाँ पे एक तो a माइनस वन ये भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब x माइनस वन ये भी सेटिस्फाई करेगा, x माइनस टू ये भी इसी प्रकार x माइनस वन x माइनस टू का होल स्क्वायर ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें जो भी मिनिमल लोएस्ट डिग्री होती है जो इसको एनहाइज करेगा, एनहाइज का मतलब होता है इसको सेटिस्फाई करेगा, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो जो लोएस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल होता है जो कि इसको एनहाइज करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसी को अपन इस मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल कहेंगे। अब इस डेफिनेशन को अपन क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। देखिए ध्यान से, एक ही क्वेश्चन मिनिमल पॉलिनोमियल, थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनता है तो इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए इक्वल टू दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, देन फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल। अब मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहली जो स्टेप है वो अपन इसका a माइनस एक्स आई, ठीक है, a माइनस एक्स आई, इसका जो डिटर्मिनेशन ऑफ a माइनस एक्स आई, इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस प्रकार से निकालते हैं वो इसकी पहली क्लास में अपनों ने देख चुके हैं, जहां वहां पे अपनों ने जैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में अपनों ने क्या किया था, a माइनस लैम्डा आई। अब उसकी टेक्निक भी बताई थी मैंने, a माइनस लैम्डा आई कैसे निकालते, इसमें तीनों में लैम्डा घटा दो, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे x लैम्डा की जगह x है तो ये a 3 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 2 2 माइनस एक्स माइनस 1 2 2 और यहाँ पे 0 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेशन ले लो, क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। अब जब इसका डिटर्मिनेशन, इसको अपन सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कल की जो क्लास में इसमें एक डिटर्मिनेशन में थोड़ा सा मिस्टेक होगी तो इसको थोड़ा देख ले। यहाँ पे डिटर्मिनेशन इसको किस प्रकार से निकालते, सबसे पहले इसको फर्स्ट वाले को लो, इसको इस रॉ के अकॉर्डिंग अपन डिटर्मिनेशन निकालते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे जब इसको ले रहे थे इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें है, ये हो गया माइनस एक्स, यहाँ पे 2 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा, और ये माइनस पहले से है तो यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, इसका काम खत्म। अब ये प्लस, फिर अगली बार में माइनस, यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 के अकॉर्डिंग देखेंगे। जब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसको इसके जो आ रही है ये प्लस बनना चाहिए, बस ये जो कॉलम है और रो इसको छोड़ दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 0 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 2x, और इस माइनस बीच में आता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये हो गया माइनस 2, अब माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस 1 है तो माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको जब निकालेंगे उस समय इसको इसके कॉलम और रो में जो आ रहा है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये हो गया 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें तो ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है। इस प्रकार से जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये 3 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, अभी इसको देख लो, माइनस का 2x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। उसी प्रकार माइनस 1 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया प्लस 2x, और ये इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस 2, अंदर वाले में इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस 1 का तो ये माइनस का 4, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, और अंदर चल ही रहा है 2 माइनस एक्स, ठीक है। इस प्रकार से जब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे जो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें इन तीनों में करो, प्लस का 3x स्क्वायर, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 6, ठीक है। फिर आप माइनस एक्स का करो, माइनस एक्स का माइनस 2x के साथ किया तो प्लस का 2x स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स का इसके साथ किया तो माइनस का x क्यूब हो गया, माइनस एक्स का 2 के साथ किया तो माइनस का 2x हो गया, इसका काम खत्म। इसके बाद अगला है प्लस का 2x, यहाँ पे माइनस 2 ये तो था ही, उसके बाद यहाँ पे अगला है माइनस 4, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 2 2 4 हो गया, और 2 का माइनस एक्स किया तो माइनस का 2x। अब जो जो कट रहा है उसको यहीं पे काट दो, कोशिश करो यहाँ पे कट जाए, ठीक है। अब देखो इसको सबसे पहले बड़ी वाली घात को लिखो, माइनस का एक्स क्यूब, उसके बाद प्लस का 5x स्क्वायर, ये आया, स्क्वायर वाले को लिखो, फिर उसके बाद आ रहा है माइनस का 6x, ये आ रहा है,
ठीक है, माइनस का 6x और माइनस का 2x, और तो x वाला कोई, इसका मतलब 8x आएगा। देखो ये हो गया x क्यूब हो गया, ये दोनों हो गए x स्क्वायर वाले, 5x स्क्वायर हो गया, फिर x वाले देखो माइनस का 2x माइनस का 6x माइनस का 8x हो गया, और उसके बाद लास्ट में अब x के बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट में ये 6 प्लस का 6 है, ये माइनस का 2 है, इसका मतलब प्लस का 4। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको अपन सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे x इक्वल टू 1 रखा मैंने, 1 रखा तो ये सेटिस्फाई कराओ, यहाँ पे इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब फैक्टर कैसे बनाते हैं, छोटी क्लासों में सीखा आप लोगों ने। 1 रखा तो ये -1 हो गया, ये प्लस का 5 हो गया, माइनस का 8 हो गया, प्लस का 4 हो गया। अब 4 ये प्लस का 9 माइनस का 9 0 आ रहा है, इसका मतलब एक फैक्टर हो गया x-1, एक फैक्टर x-1। अब क्या करेंगे, दूसरे जो दोनों फैक्टर निकालने के लिए इस x-1 का इसमें डिवाइड करेंगे इसके अंदर। जब डिवाइड करेंगे और पूरा इसको सोल्व करोगे तो वो आएगा x-2 का होल स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, x-2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार इसके जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगी, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, एक x-1 बनेगी, x-2 का होल स्क्वायर बनेगी। अब अपने को निकालना है मिनिमल पॉलिनोमियल। अब मिनिमल पॉलिनोमियल में क्या करता है कि जो ये मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब डिवाइड करता है, इसका मतलब एक तो ये डिवाइड करेगा x-1, x-2, एक तो ये डिवाइड करेगा, इसको अपन fx मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, fx। दूसरा डिवाइड करेगा x-1, x-2 का होल स्क्वायर, ये भी तो डिवाइड करेगा, इसको अपन gx मान लेते हैं। अब क्या करता है कि इन दोनों में से कौन सा एनहाइज कर देगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा, वो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब जब अपन देखेंगे एनहाइज का मतलब सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब x की जगह a कर दो, तो एक तो हो गया a माइनस आई हो गया, 1 का मतलब i। उसी तरह दूसरा जो है वो a माइनस यहाँ पे 2 है तो 2i हो जाएगा। अब यहाँ पे i क्या है, तो i यूनिट मैट्रिक्स है। अब a का मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स आ गई है ये वाली, माइनस i का मतलब 1, यहाँ पे 3 into 3 ऑर्डर की तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। इस प्रकार से a माइनस आई को अपन सोल्व करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे। इसी प्रकार a माइनस 2i, तो जो यूनिट मैट्रिक्स है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके उसको a में घटा दो। इस प्रकार दो मैट्रिक्स प्राप्त होगी, एक ये होगी एक ये होगी। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। करके देख लेना आप, आगे सबको आता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स का जो डिफरेंस कैसे करते हैं सबको आता ही है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब ये एनहाइज या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कौन सा, ये जो है फैक्टर जो बन रहा है इसका मिनिमल पॉलिनोमियल x-1 x-2, इसका मतलब ये इसको एनहाइज नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब अपन वापस यही कंडीशन फिर से करेंगे कि यहाँ पे x की जगह यहाँ पे वापस वही a माइनस आई और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 2i। अब a माइनस 2i और a माइनस आई अभी पहले इससे अपन निकाल लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। इसको करके देख लेना आप, 0 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको यही बताया था डेफिनेशन में कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है उसको डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x की जगह a रखेंगे, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो प्राप्त होगी x में, उसमें x की जगह a रखेंगे, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। जो इक्वल टू 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, वो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल जाएगी। तो ये इसका सेटिस्फाई करेगा, कौन सा, x-1 x-2 का स्क्वायर, जिसको अपन gx कहेंगे। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। इस प्रकार से हम मिनिमल पॉलिनोमियल ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब आज की जो क्लास है हमने 2 टॉपिक आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करा है। एक जो फर्स्ट टॉपिक था वो सिमिलर मैट्रिक्स के बारे में बताया, और दूसरा जो टॉपिक था वो मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में हमने बताया। ये जो दोनों टॉपिक है ये लीनियर अलजेब्रा जो पीजी पोर्शन में फर्स्ट ग्रेड के जो सिलेबस में दे रखा है उसके ये टॉपिक थे। अब इसमें केवल एक ही टॉपिक बचा, डायगोनलाइजेबल जो क्या होती है वो बचा है, उसको अपन अगली क्लास में लेंगे। इस प्रकार से लीनियर अलजेब्रा का जो सिलेबस है पीजी फर्स्ट ग्रेड का वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा कल अपना अगली क्लास में। अब इसके पश्चात हमारी जो अगली क्लासें होगी लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक होने के पश्चात हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को लेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है, दोनों में काम आएगा। इसके अलावा जो अभी बच्चे जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन और पीजी कर रहे हैं उनके लिए है ही इम्पोर्टेंट ये,
वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचे और जो अपकमिंग क्लासेस हैं उसके बारे में आपको समय समय पर जानकारियां मिलती रहे। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।